सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सर्वसम्मति से फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड में गोपनीयता को मतदान के अधिकार का उल्लंघन माना है। चुनावी बॉन्ड की घोषणा साल 2018 में की गई थी। इसमें किसी भी पार्टी को चंदा देने वाले का नाम गुप्त रहता था। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स और कैसे इसे हासिल किया जा सकता था। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस संबंध में गुरुवार को फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार पर क्या असर पड़ेगा? अब आपको बताते हैं क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। चुनावी बॉन्ड योजना निगमों और व्यक्तियों को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से चुनावी बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन दान करने की अनुमति देती है। विशेष रूप से एसबीआई के पास चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी तक एकमात्र पहुंच है। योजना के अनुसार किसी भी बॉन्ड से प्राप्त आय जिसे जारी होने के 15 दिनों के भीतर भुनाया नहीं जाता है तो ये राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाती थी। अब बात करते हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को चुनौती क्यों दी गई। इस योजना को जनवरी 2018 में घोषित होने के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर सहित कई पार्टियों द्वारा चुनौती दी गई थी। कॉमन कॉज और एडीआर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया था कि नागरिकों को वोट मांगने वाली पार्टियों और उम्मीदवारों के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। हालांकि कंपनियों के वित्तीय विवरण कॉर्पोरेट मामलों की जानकारी मंत्रालय की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है, जो सैद्धांतिक रूप से किसी को दान के स्रोत को जानने की अनुमति दे सकते हैं। भूषण का कहना था कि भारत में लगभग 23 लाख पंजीकृत कंपनियां हैं। भूषण ने तर्क दिया था कि इस पद्धति का उपयोग करके ये पता लगाना है कि प्रत्येक कंपनी ने कितना दान दिया है, एक सामान्य नागरिक के लिए संभव नहीं होगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने योजना में और अधिक कथित कमियों पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि इस योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए दान को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ा जाना आवश्यक हो। उनका कहना था कि एसबीआई के स्वयं के एफएक्यू अनुभाग में कहा गया है कि बॉन्ड राशि को किसी भी समय और किसी अन्य उद्देश्य के लिए भुनाया जा सकता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।